अस्सलाम वालेकुम। असल में आज मुझे एक ऑर्डर मिला था रेज़न का, ठीक है? रेज़न पेंडेंट। मैंने सोचा इसकी मेकिंग को आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने ये वीडियो प्रॉपर बगैर किसी कटिंग के पूरी बनाई है, ठीक है? ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए, जब हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं ना मीडिया पर, ठीक है? चाहे वो यूट्यूब है, टिकटॉक है, तो हर चीज़ बड़ी फ़ास्ट और बड़े मज़े की लग रही होती है हमें कि जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन जब आप खुद स्टार्ट करते हो ना और करना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि इसमें टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। आहिस्ता-आहिस्ता सारा काम होता है। तो आप लोग देख रहे हैं, अभी मैंने इस वीडियो को भी बहुत कंसाइज़ करके बनाया है, क्योंकि मैं जब काम कर रही होती हूँ, मैं ख़्याल रखती हूँ कि मैं बहुत तरीके से काम करूँ, कोई मेरी चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से रेज़न का काम कर रही हूँ, 1.5 साल से। और शुरू-शुरू में मैंने अपना बहुत रेज़न ज़ाया किया। मुझे पता नहीं था कि किस तरह से हैंडल करना है, और जल्दी-जल्दी में पेशेंस बिल्कुल नहीं थी मेरे पास, और मैं जल्दी-जल्दी में काम करना स्टार्ट हो जा कर लेती थी। चलिए, आप लोग इतनी वीडियो देख चुके हैं, सॉरी मैं आप लोगों को ब्रीफ करना भूल गई। एक्चुअली मैंने ये पेंडेंट बनाना था एक बहुत डिसेंट सा, ठीक है? मुझे एक ऑर्डर आया था, कस्टमाइज़ है ये। पहले मैंने सोचा कि मैं खुद, उन्होंने कहा कि आप खुद देख लें आप कौन सी शेप में डालेंगी, अच्छा कौन सा लगेगा, क्योंकि हमें एक बिल्कुल मिनिमल सा, अच्छा सा, डिसेंट सा चाहिए जो हम वेस्टर्न वियर के साथ भी पहन लें और ईस्टर्न के साथ भी। आई सेड ओके, मैं बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसकी शेप्स देखी कि मैं कौन सी शेप में इनको बना के दूँ। हार्ट में तो उनको बिल्कुल नहीं चाहिए था, ना रेक्टेंगल में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई और डिफरेंट शेप्स देख लेती हूँ। फिर मुझे 2 शेप्स नज़र आई जो आपने भी वीडियो में देखी हैं। उनमें से फाइनली फिर मैंने एक सेलेक्ट की। उसके बाद फिर फ्लोर जो था वो, एज़ आई टोल्ड यू, कि कस्टमाइज़ था ये, तो मेरी क्लाइंट ने पहले ही मुझे बता दिया था कि उन्हें कौन-सा फ्लोर चाहिए, ठीक है? मेकिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले अपना पेंडेंट को एक मोल्ड लिया और उसको डस्ट फ्री कर दिया, ठीक है? ताकि जो सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन हो। और ये क्लीन होना इसलिए ज़रूरी है, आप एक क्रिस्टल रेज़न यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी सरफेस साफ़ नहीं होगी तो वो डस्ट पार्टिकल्स भी उसके अंदर नज़र आएंगे। सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद मैंने अपना जो शेप वाला मोल्ड है वो उसके ऊपर रख दिया, ठीक है? और उसके अलावा उसके बाद हमने अपनी रेज़िन ले ली। रेज़िन का आपको पता है कि रेज़िन डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं। कहीं पर 2:1 होता है, कहीं पर 1:1 होता है। तो आप जौन सी कंपनी की रेज़िन लेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी रेज़िन को प्रिपेयर कर लेना है। रेज़िन प्रिपेयर करने के बाद अब हम लोग इसको डालना शुरू करेंगे, ठीक है? डालने के लिए मैं पहले प्रेफ़र ये करती हूँ कि आप जो है आराम से, तसल्ली से काम शुरू करें, ठीक है? कई दफ़ा ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा रेज़न डाल देते हैं। तो जब आप मेकिंग कर रहे होते हैं एक पेंडेंट की, वो भी जो स्टील के मोल्ड्स हों, आपको ध्यान से काम करना पड़ता है। आप कई दफ़ा ऐसा होता है आप एकदम रेज़न डाल देते हैं और उसके बाद फिर जब आप उसमें फ्लोर इंसर्ट करने लगते हैं, जगह ही नहीं रहती और आपका रेज़न सारा बाहर निकल आता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो आपने आराम से रेज़न थोड़ा-सा उसके अंदर डालना है, उसको अच्छी तरह से फैलाना है और साइड से आपने बबल्स रिमूव करते जाने हैं। अगर कोई बबल बन रहा है तो उसको आप वहीं से रिमूव कर देंगे। मैं हीट गन भी यूज़ कर लेती हूँ, अगर मैंने सिर्फ़ एक सिंगल पेंडेंट बनाना है तो मैं ये लाइटर यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है एकदम बबल्स जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम इसके अंदर फ्लोर डालेंगे, फ्लोर को हम सेट कर लेंगे। फ्लोर को सेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी-सी कमी है। बिल्कुल एक छोटा-सा फ्लोर दरमियान में अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बहुत खाली-खाली लग रहा था, ठीक है? मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया भाई। तो मैंने सोचा इसमें ना कुछ फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ। तो मैंने सिल्वर पेपर जो होता है वो ऐड किया थोड़ा-सा। मैंने कहा चलो क्योंकि उन्होंने सिल्वर मोल्ड लिया था तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसमें सिल्वर अच्छा लगा, ठीक है? मैंने सिल्वर वो ऐड कर दिया, बहुत ध्यान से मैंने उसको आराम-आराम से उसमें इंसर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से और रेज़िन डाल दी। रेज़िन डालने के बाद फिर मैंने इसको 1 डे के लिए छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से क्योर हो जाए और उसके बाद फिर हमने इसको डिमोल्ड किया। वैसे मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 1 या 2 दिन मैक्सिमम जो है वो छोड़ देती हूँ इनको कि भाई ये फिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैं इन पर जो है वो फर्दर काम करूँगी, पॉलिश इनको करूँगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर हमने इसको अनमोल्ड किया, इसकी फ़ोटोग्राफ़ी की। आप आगे देखेंगे। देखिए, आपके प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को भी दिखाना होता है कि भई आप इसको वेयर करेंगे, ये इफ़ेक्ट आपको देगा। तो मैंने उनको पहले पिक्चर्स भी सेंड की थी और उन्हें अपना ऑर्डर एज़ यूजुअल बहुत पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हें पेंडेंट इतना पसंद आया था, शी लव्ड इट। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी कलेक्शन में से और चीज़ें मुझे दिखाएँ। मैंने उनको सेंड की और उसके बाद उन्होंने एक ब्रेसलेट भी
जो है वो पिकअप कर लिया कि मुझे ये ब्रेसलेट भी चाहिए। और वो ब्रेसलेट असल में एडजस्टेबल है और स्टेनलेस है, ठीक है। कोई डर नहीं है कि आपका जो उसका कलर ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज्वेलरी को बंदा पहनता है तो वो देखते हैं कि पानी वगैरह में ना लेकर जाए, अदरवाइज़ आपकी ज्वेलरी कहीं ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो उन्होंने एक वो ऑर्डर कर लिया, आप लोग वीडियो के एंड में देखेंगे जब मैं ऑर्डर पैक कर रही थी तो मैंने वो ब्रेसलेट उनको दिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक नेकलेस चला गया उनके पास। और इसके बाद फिर मैंने फर्दर अपनी सीरीज़ और भी अपलोड किए हैं, अभी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं शॉर्ट्स में। तो अभी लेकिन उनकी मेकिंग वगैरह वो भी हो रही है और साथ साथ मैं ज़्यादातर कस्टमाइज़ कर देती हूँ, जैसा मुझे कस्टमर कहते हैं कि आप ऐसा बना दें हमें, आप ये कर दें, आप की चेन बना दें, आप पेन्स बना दें, तो मैं वो सारा जो वो कहते हैं उनकी उसके मुताबिक जो मैं कर देती हूँ। और कुछ मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि आप खुद देख लें, जो आपको अच्छा लगे तो आप हमें वो बना दें। और यकीन जाने कि वो लोग बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं हुआ जिसने मुझे ये कहा हो कि नहीं हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इवन और ये सब आप लोगों का प्यार है, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और रिसेंटली मैं एक चीज़ के बारे में पढ़ी थी, मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, माल गनीमत के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है, बचपन में भी हमने इस्लामियात में भी पढ़ा है कि माल गनीमत क्या होता है। वो माल जो पहले जो मुसलमान जंग किया करते थे और उसके बाद मुसलमान उसके बाद उनको वो माल मिल जाता था, अगर उनकी जीत होती थी तो जो भी माल होता था वो उनके पास आ जाता। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चली कि माल गनीमत के बारे में, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कि माल गनीमत जो पहली उम्मतें थी आप वसल्लम से पहले जितनी भी उम्मतें थी, ठीक है, माल गनीमत उन सब पर हराम था। हराम इन सेंस ये बात थी कि जब भी उन लोगों को कोई ना कोई माल मिलता था ना, ठीक है, तो वो सारा एक जगह पर इकट्ठा कर देते थे और आसमान से आग आती थी और वो उस माल को जला देती थी। और जब वो माल जल जाता था ना तो इसका ये मतलब होता था कि अल्लाह ताला ने उनका जहाद कबूल कर लिया। और एक और वजह ये भी थी कि जब वो सारा माल इकट्ठा कर लेते थे वो जलता नहीं था, तो पता चल जाता था लोगों को कि किसी ना किसी ने इस माल में से अपने पास रखा है। वो कहते हैं ना कि इंसान को कुछ पता नहीं होता, जब उसको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है ना कहीं हम सब के अंदर शैतान तो है ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो है वो डगमगा जाता है और अपना किसी ने सोच लिया कि चलो ठीक है थोड़ा सा ले लेता हूँ, इतने ज़्यादा में क्या पता चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला सब जानते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक दफ़ा जब माल गनीमत का माल आया और वो नहीं चला तो फिर सरदार ने पूछा कि भाई बताओ किसने इनमें से माल लिया। एक बंदा आ गया, उसने बताया कि मैंने इसमें से थोड़ा सा माल लिया था। जैसे ही वो माल लेके वापस रखा गया तो वो माल जल गया, यानी कि अल्लाह ताला ने उनका जहाद कबूल कर लिया। पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है, आप कहने ये नेमत है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये माल हलाल कर दिया गया था, ठीक है। माल गनीमत हम पर हलाल कर दिया गया था और जलता नहीं था, वो तकसीम हो जाता था। फिर तकसीम करने के बारे में भी इस्लाम में आगे डिटेल जो है वो बताया हुआ है। पर जो मैंने ये बात पढ़ी थी मुझे इतने मज़े की, इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी कि हमें अपनी नेमतों का पता ही नहीं है और ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें इल्म नहीं है और इस वजह से हम शुक्र अदा भी नहीं करते। तो वो पढ़ा करें ताकि आप लोग को पता चले। और अब मैंने ये सोचा कि मैं कोई भी न्यू चीज़ सीखूंगी या किसी भी कौम के बारे में, जिस तरह रिसेंटली मैं बहुत सी जो पिछली कौमें हैं उनके बारे में पढ़ी थी, कौम आद के बारे में, कौम समूद के बारे में पढ़ रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे जैसे मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगी मैं उसमें आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया उसके अंदर से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर किसी ने कोई भी रेज़न की कोई चीज़, कोई ज्वेलरी कुछ भी ऑर्डर करनी हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पर जो है वो कमेंट्स के थ्रू मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।